आज हम नंबर सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेनली हम यहाँ पे इरेशनल नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हम किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं तो बेसिक एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। जैसे हिंदी में हमें वर्णमाला पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम लेटर्स पढ़ते हैं, साइंस में यही बेसिक एलिमेंट्स हमारे लिए होता है वाई क्यों, किसी चीज़ का कॉज क्या है। साइंस हमेशा सर्च करती है कि जो भी हमारे यहाँ घटनाएं घटती हैं नेचर में, उसका कॉज क्या है। उसी तरीके से हम मैथ में अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए पढ़ते हैं वो है नंबर सिस्टम। यहाँ पे हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे। अब यह डेसिमल टाइप क्या है, क्या नंबर सिस्टम के भी टाइप होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम आप लोग के लिए एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। आज हम केवल यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन। इसमें जो आप नंबर सिस्टम के लिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपका प्रीवियस क्लासेस में बिल्डअप हुआ है उसको डिस्कस करेंगे और रिकॉल करेंगे। उसके बाद हमको जो मेन चीज पढ़ना है इरेशनल नंबर, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं उसको देखेंगे। देखिए, फिर से यहाँ डेसिमल की बात आई। डेसिमल क्यों मैं फोकस कर रहा हूँ अभी देखते हैं। इसको ऐसे ही अभी दिमाग में रखे रहिएगा। इसके लिए अगर आप लोग और अधिक जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग से लेक्चर होगा जो केवल डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है। लेकिन अभी के लिए उसको केवल आप एज इट इज रहने दीजिए और डेसिमल नंबर ही सिस्टम समझिए केवल होता है वही। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हम रियल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। उसके बाद कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं रियल नंबर पर, क्या उनकी आइडेंटिटी होती है, वो सब। उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर द रियल नंबर, जो भी उसके लॉज होते हैं। सबसे पहले हम एक इनफाइनाइट लाइन लेते हैं, ठीक है। इसको हम जो है एक बराबर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं प्रॉपर डिस्टेंस पे। अब उसके बीच में हम एक जीरो प्लॉट करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं हम इक्वल पार्टीशन पे एक एक इंक्रीमेंट करते जाते हैं राइट साइड में। जो भी है यहाँ पे देखते रहिएगा और उसको समझते रहिएगा। जीरो मार्क करने के बाद हम उसको लेफ्ट राइट साइड में बढ़ते हैं और एक इंक्रीमेंट करते हैं। एक इंक्रीमेंट करने पे नंबर लाइन पे जो पहला नंबर हमको प्राप्त होता है वो हमारा 1 है। उसके बाद उसमें एक और इंक्रीमेंट करते हैं तो हमें 2, ये याद रखिएगा राइट साइड में हम लोग कंटिन्यू इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। फिर जो भी हमको प्राप्त हुआ नंबर उस पर हम लोग फिर से +1 ऐड किए। हम लोग को क्या मिला 3। अब जैसे 3 मिला, अब फाइनली हम क्या करेंगे, हर बार +1 करते जाएंगे। तो ऐसे हमको नंबर इन्फिनिट तक मिलते जाएंगे। टिल देन कहाँ तक, इन्फिनिट तक। जैसे कि हम अब कहेंगे इन्फिनिट क्या है, तो इन्फिनिट मतलब कोई भी आप नंबर बोलेंगे लास्ट में तो उसमें हम कहेंगे एक और जोड़ दीजिए, डेफिनेटली वो नंबर एग्जिस्ट करेगा, वो हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। इन्फिनिटी पे पहुंचे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो काउंटेबल नंबर्स हैं 1 2 3 4 टिल द इंफिनिटी, ये हमारे जो कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड अवर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 टू इंफिनिटी। अब जैसे ही हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं तो ये हमारे हो जाते हैं होल नंबर। व्हाई नेचुरल नंबर्स जीरो इज एब्सेंट, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मतलब जीरो जो है हमारे नेचुरल नंबर में उसको कंसीडर क्यों नहीं किया जाता है। सीधा सा सवाल के लिए सीधा सा सवाल है कि हम अगर आपसे पूछेंगे कि आपके पास कितने मोबाइल हैं, हाउ मेनी मोबाइल्स यू हैव, तो आपके पास 2 आंसर हो सकता है। आप कहेंगे नहीं मेरे पास एक भी मोबाइल नहीं है,
एंड द सेकेंड आंसर विल बी आई हैव जीरो मोबाइल। तो इसके लिए हमारा सेंटेंस कौन सा सही, जीरो मोबाइल है कि हमारे पास एक भी मोबाइल नहीं है? डेफिनेटली हमारे पास एक भी मोबाइल नहीं है, इज अ करेक्ट सेंटेंस। तो नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, नेचर में हमारे एग्जिस्ट करते हैं। जीरो हमारा ऐसा एज सच कभी भी हम अपने रियल लाइफ में बोलने में यूज नहीं करते हैं। सो काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, सो वी डज नॉट इंक्लूड जीरो। नाउ if we add 0 in the natural number, it becomes a whole number, 0 to infinity. Because by adding the 0, we have lot of options to build so many numbers by using combination of it. अब राइट साइड की नंबर लाइन में बात हो गई, अब क्या लेफ्ट साइड में भी 0 के कुछ एग्जिस्ट करता है? लेट अस सी। अब तक हम क्या कर रहे थे, राइट में एक इंक्रीमेंट करते चले जा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में एक एक डिक्रीमेंट करते जाएंगे, देखते हैं क्या हमको मिलता है। जीरो से जब हम एक डिक्रीमेंट करेंगे तो -1, उसके बाद जैसे ही -1 में डिक्रीमेंट करेंगे -2, एंड इसी तरीके से हमको -3 मिलेगा, एंड सो ऑन टिल द -infinity. Why till the -infinity? Why we are not considering any exact number? As I have told already in the right side when we are discussing the natural number, कि जब भी हम किसी में कोई भी नंबर आप कहेंगे नो सर दिस इज विल बी द लार्जेस्ट नंबर ऑन द नंबर लाइन, आई विल सिंपली से दैट प्लीज ऐड द वन नंबर, प्लीज ऐड 1, definitely it will be the natural number and can exist on the number line. So -infinity, because we cannot denote the exact number after this -infinity, the -infinity. So -infinity to +infinity, it is called integer. Be careful here, in the integer we also include the 0, means after whole number now can you see that कि अब तक जो भी हमने देखा है नंबर लाइन पे सारे नंबर हम लोग प्लॉट कर चुके हैं और कोई भी नंबर नहीं बचा है। इस चीज को देखने के लिए हम एक पोर्शन जो है अपना लेते हैं 1 और 2 के बीच में, उसको हम थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा एक्सपेंड करते हैं और फिर देखते हैं। ये हमारी एक नंबर लाइन का एक पार्ट है 1 और 2 के बीच का, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें और कौन से नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो वो कौन से नंबर है। देखिए 1.5 1 और 2 के बीच का नंबर है, क्या है 1.5। इट मींस कि नंबर लाइन पे और भी एक ऐसा नंबर है जिसको दैट इज 1.5, और उसको हम अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो वो 3/2 होगा। अब इसी तरीके से हम देखते हैं निगेटिव साइड में, सेम -2 दैट इज -0.5 in the fraction form, that is -5/2. Definitely it will be exist on the number line. Now again between 1 and 2, now we will see again between the number 1.5 and 2, if there is any exist between these two numbers. Definitely 1.5 and 2, the 1.75 will be on the number line between these two number. अब देखेंगे इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि हम कोई भी दो नंबर ले रहे हैं तो उसके बीच में कोई ना कोई एक नंबर हमको एग्जिस्ट करता हुआ मिल जा रहा है। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये नंबर हमको मिल कैसे रहा है। इसको देखने के लिए एक सिंपल हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए हम देखेंगे नंबर लाइन पे अगर हम देखें 3/2 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 1 और 2 के बीच में। अगेन 7/4 देखेंगे कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज 3/2 2 के बीच में। देखिए 7/4 आपकी स्क्रीन पे। इसके बाद हम वही एग्जाम्पल फिर से लेंगे कि आखिर ये नंबर हम कैसे आगे ला रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमको जिन दो नंबरों के बीच का नंबर पता करना है कि नंबर लाइन पे कौन सा नंबर होगा, कहाँ एग्जिस्ट करेगा, उसको इस तरीके से देते हैं। सपोज दैट हम लेना चाह रहे हैं कि 3/2 और 7/4 के बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है और कैसे करेगा, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम उन दो नंबर को ऐड कर देंगे जिस दो नंबरों के बीच में हमको कोई नंबर पता करना है, दैट इज 3/2 plus 7/4, what we will get, that is 13/4।
उसके बाद जो भी नंबर हमको प्राप्त हुआ है उसको हम लोग डिवाइड बाई 2 करेंगे, दैट इज 13/4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द नंबर 13/8 मीन्स 3/2 एंड 7/4 के बीच में 13/8 नंबर एग्जिस्ट करेगा। हम देखते हैं कि ये कहाँ प्लॉट होता है। देखिए ये 13/8 दैट इज 3/2 और 7/4 के बीच में नंबर ये एग्जिस्ट किया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। इस कोई भी हम नंबर लाइन पे अगर कोई भी दो रेशनल नंबर की बात करेंगे और बोलेंगे कि उसके बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, डेफिनेटली सो मैनी नंबर्स विल बी एग्जिस्ट। कैसे कि हम इससे पहले प्रीवियस में देखे थे कि हम ये 13/8 कैसे आया, दो नंबरों को जोड़े उसके बाद उसको डिवाइड बाई 2 किए, वो उसके बीच का नंबर मिल गया। ऐसे हम कोई भी नंबर ले लेंगे, अगेन वी कैन कैलकुलेट दैट कि 13/8 और 3/2 के बीच में पता कर सकते हैं, 13/8 7/4 के बीच में पता कर सकते हैं नंबर की कौन से नंबर्स हैं हमारे। तो हमने यहाँ पे एक एक नंबर कैलकुलेट किया है, आप लोग सो मैनी नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर आप उसके बीच में पता कर सकते हैं। देखिए द रेशनल नंबर्स डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई भी रेशनल नंबर अगर हम लेंगे, जैसे इंटीजर अगर हम लेते हैं, सिंपल सी बात है, वन के अलावा और कोई उसकी वैल्यू या और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। टू को सिंपली हम वैसे ही लिखते हैं। लेकिन रेशनल नंबर के केस में क्या होता है, जैसे आप लोग फ्रैक्शन पढ़े होंगे, तो रेशनल नंबर के केस में क्या होता है, कोई भी एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, उसके कई रिप्रेजेंटेशन होते हैं। हाँ, सबकी वैल्यू जो होती है वो एक होती है और नंबर लाइन पे सबका प्लॉट एक ही होता है, एक ही पॉइंट पे वो सारे जो भी उसके रिप्रेजेंटेशन है वो एग्जिस्ट करेंगे एक ही पॉइंट पे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 1/2। 1/2 का आप क्या लिख सकते हैं, 2/4, 10/20, 25/50। बट अगेन सी वैल्यू ऑफ ऑल दीज फोर रेशनल नंबर्स विल बी ओनली 1/2। सो अगर लेकिन अब ऐसे ही बात करें तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एक रहते हैं, दीज आर द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जब हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर की, p/q इज अ रेशनल नंबर, इसका मतलब क्या है कि हम ये एज्यूम करते हैं, इट मींस वी एज्यूम दैट q डज नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट थिंग, एंड द सेकंड थिंग इज दैट p and q have no common factor other than q, that is p and q are कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है वो एक अलग है, लेकिन सिंपल इसको समझ लें कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अगर हम रेशनल नंबर p और q की बात कर रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि एम्बिग्यूटी डेवलप होगी, डेलिमा की स्थिति होगी कि आप कोई 2/4 बोलेगा, somebody will tell 10/20, somebody will tell 20/50। तो इन सब एम्बिग्यूटी को हटा के हम लोग ने बोला कि अगर हम रेशनल नंबर की नंबर लाइन पे बात करेंगे तो वो को प्राइम होगा। p and q have no any common factor other than 1. 1/2 is no common factor other than 1. 2/4 have the common factor. What is it? That is 2. 10/20, so many common factor, 2, 5. Okay. So on the number line we will choose 1/2 to represent all of them because ambiguity, आपके confusion की स्थिति को हटाने के लिए ये किया गया है। Again, natural number क्या होते हैं? Those numbers which occurs in nature or used for to count, means in a natural life what you are using for counting purpose, that is called a natural number. I explained it with the example by taking why we are not considering the zero in a natural number, and it is denoted by the n, capital N. Now whole number, as we put the zero in the natural number, it becomes whole number because by adding zero we get the whole number, and by using the zero we can derive so many numbers, so many infinite numbers. Now integer, all the positive and negative integers on the number line, okay, whether it is exist on the left hand side of the zero, right hand side of zero, including zero, is called the integer. Now it represented by z. You see in previous that the natural number denoted by n because its first word letter is n, and the whole number first word letter is w, so it denoted by, then why integer is denoted by the z? Simply actually it is a German word which
It is derived from the Zalem. Zalem means to count. Because of that we use Z. Now rational number. What is a rational number? Those number which can be written in the form of P by Q, where Q does not equal to 0. Why not Q does not equal to 0? Search by yourself, and it represented by the Q. Now rational word जो आया है, that is come from the word ratio, and the Q comes from the word quotient. Because of that we are denoting it by Q. Again what we learned in previous, see some questions. Is every whole number is a natural number? What it means? क्या सभी हमारे पास जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आप लोग को एक चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी स्टेटमेंट है इन फ्यूचर भी आपके लिए या होल लाइफ आपके लिए काम करेगा, ये कोई भी थ्योरम प्रूव करने के लिए कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स प्रूव करने के लिए काम करेगा। कि अगर कोई एक स्टेटमेंट है उसको अगर हमको फॉल्स प्रूव करना है तो सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल हम दे दें जो उस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम उस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी स्टेटमेंट को हमको ट्रू, मतलब कोई और स्टेटमेंट है और वो ट्रू उसको प्रूव करना है, तो उस केस में हमको उस स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल आंसर, जितने भी पॉसिबल सेट्स सबसेट्स हो सकते हैं, उनको पूरा प्रूव करना पड़ेगा कि उस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, तभी हम ये बोल सकते हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू है। यानी कि अब तक आप समझ गए होंगे कि हमको फॉल्स बोलना स्टेटमेंट कितना आसान है बजाय इसके कि ट्रू हो स्टेटमेंट। अगर वो ट्रू स्टेटमेंट होगा तो उसके लिए हमको लॉट ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर द सो मैनी लॉन्ग सबसेट्स, और अगर उसको फॉल्स प्रूव करना है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, उसको एक एग्जाम्पल दें और वो एग्जाम्पल उसको नहीं सेटिस्फाई कर रहा होगा तो यानी स्टेटमेंट को ट्रू हो गया। अब इसके लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर, क्या नंबर इज अ नेचुरल नंबर? क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? सिंपली देखिए, इज 0 इज नेचुरल नंबर? सी 0 इज काउंटेबल? नॉट ना, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। हमने एक एग्जाम्पल सेट किया, 0 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है, लेकिन होल नंबर है ना, हमने एक एग्जाम्पल प्रूव कर दिया, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है इस एग्जाम्पल के थ्रू। सिंपली हमारा आंसर होगा नो। ओके, अगेन एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर? अगेन क्या सभी इंटीजर जो है हमारे रेशनल नंबर होते हैं? सी वॉच ऑन द नंबर लाइन, इमेजिन एवरी इंटीजर। आप इमेजिन करिए नंबर लाइन पे और सोचिए रेशनल नंबर के लिए। अब देखिए -3 और 2 नॉट अ रेशनल नंबर? क्या -3 और 2 जो है रेशनल नंबर है कि नहीं है? देखिए सिंपली रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन थी, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q but should not be equal to 0. Now what is q here? q is nothing ना, we can imagine -3 को हम इमेजिन कर सकते हैं क्या कि -3/1, definitely it is equivalent to the -3. -3/1, again it is a form of p by q where q is equal to 1. Again 2 के केस में क्या है, 2/1, 1 क्या है हमारा p by q की फॉर्म में हो गया 2/1, सो इट इज रेशनल नंबर। नाउ हमने कहा था कि अगर ये हमने दो एग्जाम्पल ले लिया, -3 और 2 के लिए ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अब हमको इसको ट्रू बोलना है तो ये एवरी इंटीजर के लिए होना चाहिए। अगर हम इसको फॉल्स अगर ये स्टेटमेंट होता, -3 नहीं सेटिस्फाई करता तो हम डेफिनेटली बोल देते कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि यहाँ एवरी की बात हो रही थी। लेकिन अब हमने -3 और 2 के लिए यहाँ प्रूव किया है, तो ये नंबर लाइन में जितने भी इंटीजर है उसके लिए प्रूव होना चाहिए कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो जितने भी इंटीजर होंगे उसको बाई 1 हम लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर बाई 1, सो इट बिकम्स रेशनल नंबर। तो अगेन क्या है, आंसर इज यस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर? क्या सभी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर? सिंपली आंसर इज नो। आप कोई भी एक एग्जांपल ले लें, 3/2 इज अ इंटीजर?
एवरी रेशनल नंबर बोला गया है, आप कोई भी एक ऐसा रेशनल नंबर उठाइए और प्रूव कर दीजिए कि वो इंटीजर नहीं है। 3/2 हमने उठाया और इंटीजर क्या 3/2 इंटीजर है? नहीं है, डेफिनेटली आंसर इज फॉल्स। अब देखिए जो हमने ये सब तीनों क्वेश्चन इधर देखे थे उसको एक हमने समराइज किया है, एक वेन डायग्राम आप बोल सकते हैं या कोई भी डायग्राम इसको बोल सकते हैं, जिसमें ये सर्किल डिनोट कर रहे हैं। ब्लैक सर्किल जो डिनोट कर रहा है ये नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें इस चीज को ध्यान से देखिएगा, जो ब्लैक सर्किल डिनोट कर रहा है वो नेचुरल नंबर है और जो रेड सर्किल डिनोट कर रहा है वो आपका होल नंबर है। उसके बाद ग्रीन सर्किल जो डिनोट कर रहा है वो है आपका इंटीजर। उसके बाद ब्लू सर्किल जो है आउटर मोस्ट सर्किल इज ब्लू, दैट इज आपका रेशनल नंबर। तो अब इससे हमको क्या मिलेगा देखिएगा कि जो भी बड़ा सर्किल है वो अंदर वाले को कवर कर रहा है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि सभी अंदर वाली चीज बाहर वाली है। इस चीज को ध्यान सुनिएगा, एवरी इनसाइड थिंग्स इज आउटसाइड इक्वल इज आउटसाइड थिंग। इस चीज को देखिएगा, जैसे अब नेचुरल नंबर है, सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? देखिए डेफिनेटली जब वो अंदर आ रहा है, हम यहाँ देखेंगे कि उसके अंदर आ रहा है तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर वही बोला जाए कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है, देखिएगा यहाँ पे अपोजिट हो जा रहा है, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर अंदर है, तो यानी स्टेटमेंट सिंपल फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपके क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, आप इसको विद इन सेकंड कैसे जवाब दे सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, नेचुरल नंबर अंदर, यानी कि नेचुरल नंबर सभी नंबर होगा, चाहे वो रेशनल नंबर भी होगा, इंटीजर भी होगा, होल नंबर भी होगा, क्योंकि ये सबके अंदर है। उसके बाद हमारा आया होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर हमारा इंटीजर होगा, रेशनल नंबर होगा, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से आप इंटीजर पे आ जाइए, सभी इंटीजर रेशनल नंबर होंगे, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होंगे, सभी इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। और बाहर की बात करें रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर जो है सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे, सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे, सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। यानी आप बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो वो नहीं होगा, बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो वो होगा। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। नाउ अगेन क्वेश्चन, इज जीरो रेशनल नंबर? क्वेश्चन, जीरो क्या रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर के अगर हम डिफिनेशन दिखाना चाहेंगे, रेशनल नंबर क्यू, those numbers which can be written in the form of p by q where q does not equal to 0, रेशनल नंबर रेशियो। ठीक है, तो आप इसको सोचिएगा कि क्या सभी क्या जीरो जो है रेशनल नंबर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। जो हमने पहले बताया था आपको कि कैसे किसी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर पता करेंगे है कि नहीं है, वो क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। Now find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. Same question. And now true or false? Every natural number is whole number. जो हमने आपको डायग्राम दिखाया सिंपल, उसको करिए। और अंदर से बाहर जा रहा है कि बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है? बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो वो नहीं होगा, अंदर से बाहर की तरफ आएगा तो वो होगा। इस चीज को कंसीडर करके आप इसका आंसर सोचिएगा और लिखिएगा। उसके बाद एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अगेन क्वेश्चन अगेन स्पीड है, एवरी हमारे पास है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। इसका आंसर भी आप लोग सोचिएगा और दीजिएगा, हम नेक्स्ट टाइम आपसे पूछेंगे। अब जो हमारा आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या है? अ नंबर, कोई भी नंबर ऐसा है इज कॉल्ड इर्रेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। you will see that in previous you have been seen कि जो भी हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर है। यहाँ पे देखिए a number s is called irrational if it cannot be written in the form of p by q। अगर उसको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो इर्रेशनल नंबर होगा, where p and q जो है इंटीजर एंड q should not be equal to 0। और इसी को हम अगर दूसरे वे में बोले तो ये एक और जो सिंपल करके मैंने इसको डेफिनेशन को आपको बताया है, सच नंबर्स विच हैविंग नॉट टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ओके, कि
ऐसे डेसिमल नंबर्स, डेफिनेटली कोई फ्रैक्शन होगा तो वो डेसिमल में भी होगा। अब ऐसे डेसिमल नंबर जो कि डेसिमल के बाद नॉट टर्मिनेटिंग यानी कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे 1 2 5 7 8 9 और एलवेज नॉट रिपीटिंग, उनका कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है। लेट अस सपोज दैट 3.010101 continuous 0 is repeating, 3.3333 continue repeating. It is not irrational, it is a irrational number, it is not irrational. irrational के लिए दोनों चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, नॉट टर्मिनेटिंग होना चाहिए और साथ ही साथ नॉट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, वो irrational नंबर कहता है। एग्जांपल √2 √3, when we will see expansion of the √2 √3, it will definitely goes not terminating and not repeating decimal numbers after the decimal. इस सिनेरियो में हमारा पाई आता है। पाई का जब आप एक्सपेंशन देखेंगे तो अब तक टिल नाउ मतलब अभी पाई का कोई एक्सपेंशन कंटिन्यू हुआ है तो आप कोई भी डेसिमल पैटर्न रिपीट करता हुआ नहीं मिलेगा और ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं होता, इसकी वैल्यू कंटिन्यू नॉन टर्मिनेट अभी निकाली जा रही है। अगेन यू कैन सी दैट 0.010010001 कंटिन्यू ये सीरीज अगर चलती रहेगी तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉट रिपीटिंग है। दिस इज कॉल्ड द irrational number. And real number, what is the real number? Again, collection of all the rational numbers and the irrational numbers is called the real number. Till now what we are seeing that rational number combines all the natural number, whole number and integer, but the irrational number is another part of this, and whole rational number and irrational number combined makes it real number. Now is irrational number, again question is my √2 √3 pi is irrational number can also be stay on the number line, means can we plot the irrational number on the number line? The definitely think question and the answer is yes, but how we will see in the presentation. Now see, we have seen this pictures, circles, natural whole number and integer and the rational number. Now this is the our irrational number, that is another thing. The whole makes the real number. This is called our real number and irrational number scenario. Now what we have discussed is the simply what you learned in the previous classes. Now in the next lecture we will see the irrational properties of the irrational, how we expand it, how we plot it on the number line, एंड हम उसके कौन कौन से उस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ये देखेंगे। लेकिन जो हमने आपको क्वेश्चन दिया है उसको नेक्स्ट टाइम में हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा और अपने आंसर मैच कराइएगा।